अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ठंड का समय आ गया है और तरह तरह की सब्जियाँ मार्केट में आ गई है, पर ये हमारी घर की सब्ज़ी है। तो देखिए, मैंने यहाँ लिया है मोटे मोटे हरे वाले सीम। आज मैं बनाऊँगी इसी की सब्ज़ी। तो पहले मैं इसके ये जो क्या बोलते हैं इसे, हम लोग तो इसे सन बोलते हैं, इसे बाहर कर लेते हैं निकाल कर। सारे को मैंने साफ़ कर लिया है इस तरह से। अब मैं इसे बीच बीच से दो अलग अलग टुकड़ों में भागों में बांट लूँगी, कहीं इसमें कीड़े छुप कर बैठे ना हों। इसीलिए मैंने सारे को दो भागों में बांट लिया है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इसे काट लूँगी, ज़्यादा बड़े नहीं। तो देखिए, मैं इसे भी छोटे छोटे काट ली हूँ पूरे साफ़ सुथरे तरीके से, कहीं भी कीड़े मकोड़े कुछ नहीं मिले हमारे इतने सीम में, सब फ्रेश है। आप भी बनाना तो इसी तरह से बनाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये है हमारा नया नया आलू, जो अभी सीज़न है नया आलू का। तो छोटे छोटे हैं, तो मैं इसे पहले छील लेती हूँ हल्के हल्के से। इसे चाकू की मदद से हल्के ही करने से ये छील कर जाते हैं। तो ये छोटे हैं इसलिए मैं इसे और छोटा नहीं करूँगी, बस दो टुकड़े में ही काट लूँगी। तो हमारा आलू और सीम कट चुके हैं। तो अब मैं इनमें पानी डाल दूँगी दोनों में, और दोनों में पानी डालकर इसे अच्छे से धो लूँगी। जितने कचड़े वचड़े हैं सबको साफ उफ करके धो डालूँगी। तो फ्रेंड, आप कमेंट नहीं करते हैं हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है, आप कुछ भी नहीं हमसे शेयर करते हैं। प्लीज़, एक कमेंट करने में क्या जाता है, कमेंट करोगे तो बस हमारा हौसला बढ़ता है। तो ये है हमारा लहसुन की कलियाँ, और ये है 1 टेबल स्पून सरसों और आधा प्याज। इतने ही मसाले इसमें पीसने के लिए मैं तैयार करूँगी। तो प्याज को काट ले रही हूँ, आधा प्याज है, इसे मैं काट लूँगी और काट कर इसे अच्छे से मिक्सर जार में धोकर पीस लूँगी। तो देखिए, हमारा पीस कर तैयार हो गया है, और बाकी मसाले पाउडर वाले पड़ेंगे। तो ये एक टमाटर है मीडियम साइज़ का, मैं इसे भी काट ली हूँ। और अब आज मैं लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, इसलिए बीच में आपको मेरे हल्के फुल्के चूल्हे भी नज़र आएंगे। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और सीम को फ्राई करने के लिए चढ़ाई हूँ। अब इसे थोड़ी देर आलू और सीम को दोनों को डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई करूँगी। इसकी एक स्मेल होती है वो चली जाएगी, ज़्यादा जल्दी भून जाएगी, मसाले में अच्छे से भूंजेगी। तो लकड़ी के खाने का स्वाद तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ठंड का समय है तो मैं धूप में बैठ बैठ कर खाना बना रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने ये छोटा सा किचन ऑर्गेनाइज किया है। बहुत जल्द मैं अपने ये मिट्टी के चूल्हे वाला किचन भी आपसे दिखलाऊंगी। तो देखिए, हमारा सीम बातों बातों में फ्राई हो चुका है। तब मैं उसी कढ़ाई में फिर से तेल डालकर अब मसाले डालूंगी। तो देखिए, इतना थोड़ा सा तेल डाला है। मैं यहाँ रिफाइंड तेल डाल रही हूँ, बट आप सरसों तेल का इस्तेमाल करना, क्योंकि सरसों तेल की सब्जियाँ ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। मैंने तेल में फ़ोरन के लिए मेथी दाना डाला है, 1/2 टेबल स्पून। अब मैंने जो मसाले को पीसा था इसे मैं डालकर अच्छे से भून लूँगी। बच्चे छोटे हैं हमारे घर में, बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लिप कट चुका है। तो मैंने जो पीसा था वही मसाला डाली हूँ अभी। और ये है नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ। अब मैं ये हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और ये हमारा मिर्च पाउडर है। तो ये 2 चम्मच के लगभग है, छोटा सा चम्मच है हमारा मसालों वाला, उसी से मैं डाल रही हूँ। यहाँ 1 चम्मच गोल की पाउडर है, और ये जीरा पाउडर है, ये 2 चम्मच जाएगा। देखिए 2 चम्मच, अच्छे से कैमरे में कैद नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको सही सही बता रही हूँ, उतना ही डाल रही हूँ। तो अब पड़ेगा इसमें धनिया का पाउडर, वो है 3 चम्मच। 3 चम्मच, वही छोटे वाले चम्मच जो मसाले डब्बे में फ्री में मिलता है, तो उसे मैं डाल लूँगी। और अब इसे धीमे धीमे आंच में खूब अच्छे से
भूनूंगी। और जो टमाटर को मैंने काट के रखा था उसे भी अब डाल दूंगी साथ में, मसाले के साथ ये भी भूनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं इसे भून रही हूँ, इसे भूनती रहूँगी जब तक ये पानी ख़त्म ना हो जाए और मसाले और तेल अलग अलग ना हो जाए, तब तक मैं इसे भूनती रहूँगी। भुनने में ही जो समय लगता है, मसाले भुनने में ही लगता है, बाद बाकी और बनने में कोई उतना समय नहीं लगता है। और फिर मैं अब मसाले आधे से ज़्यादा भून चुके थे तो अब मैं सीम डाल दूँगी। डालकर इसे फिर भूनूँगी सीम मसाले के साथ अच्छे से, ताकि सीम, आलू और मसाले तीनों मिल जाए अच्छे से। तीनों को मिलाकर भून लूँगी जब तक ये अच्छी तरह से ना पक जाए, तब तक मैं भूनूँगी। तो हमारा मसाला देखिए लगभग भून चुका है, सारे मसाले मिल चुके हैं। तो अब मैं इसे पानी डाल दूँगी, जो भी आधा पका हुआ है वो सब अब पानी में पक जाएंगे। डालकर मैं इसे एक ढक्कन से ढक लूँगी अच्छे से। अब इसे धीमे धीमे पकाऊंगी और मुझे जितना थिक रखना था तो मैं उतना थिक रख चुकी हूँ। मतलब बोलने का मतलब है कि हमारा सब्जी बनकर तैयार हो गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही अच्छा लगता है ये। आपको दाल बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरह से सीम आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और चावल के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।